Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। बात करते हैं हम अपने लॉस एंड प्रॉफिट की, यानी कि हानि या लाभ हानि का चैप्टर। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ प्रोसेस, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और लॉस एंड प्रॉफिट जो चैप्टर है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, हर जो है क्षेत्र में पूछता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका जो है जो शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, वो पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉस एंड प्रॉफिट या वगैरह ये सब अगर जानते हैं तो ये आपका अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे लॉस एंड प्रॉफिट का परसेंटेज का है, मार्केटिंग करने आप जाते हैं तो कहीं भी परसेंटेज का जब कुछ लेन देन करना होता है तो आप यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, तो आप किसी भी दुकानदार के सामने, किसी के भी पास आप अपना तुरंत परसेंटेज का प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि कितना परसेंट वो कम कर रहा है, कितना परसेंट छोड़ रहा है। कभी कभी जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो लोग अपने ही कैलकुलेटर में तुरंत प्लस माइनस परसेंटेज घटा देंगे, बोलेंगे कि अब आप 900 का जो है 825 रुपये दे दीजिए, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा छोड़ दिया मैंने। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हम ही लोगों को पढ़ा देते हैं, जबकि फिर भी ठीक है। तो परसेंटेज या लॉस एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, यानी कि इसमें आप सबसे बेस्ट बुक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अरिहंत ही है। तो आप क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा। यदि आपके पास अरिहंत बुक नहीं है तो, और अरिहंत बुक है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन सेम ऐसे ही करा देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीरा एक कमीज 12% कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपये में खरीद रही है। तो नीरा जो है, नीरा कर सम्मिलित करते हुए, ठीक है, कर कितना सम्मिलित कर रही है? 12%। तो 12% कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपये में खरीद रही है, ठीक है। और दूसरा वस्तु जो है पतलून जो है कि 10% कर सम्मिलित करते हुए आपका 1210 में खरीद रही है। तो 10% सम्मिलित करते हुए 1210 में खरीद रही है, ठीक है। 1210 में खरीद रही है तो कमीज और पतलून का सूची मूल्य क्या है? यानी कमीज और पतलून दोनों का मिला करके कितना सूची मूल्य है? सूची मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। जितने नाम है आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नीरा ने इतना कुछ खरीदा, तो मान लीजिए कि ये तो क्रय इतना परसेंटेज मिला के इतना में खरीदा, तो क्रय मूल्य कुछ तो होगा, क्रय मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कुछ होगा। हम मान लेते हैं कि x होगा। तो ये मान लीजिए आपका क्या है? कमीज है, ये कमीज है और ये पतलून है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका आपका प्रारंभिक मूल्य x है और इसका प्रारंभिक मूल्य y है, ठीक है, मानना पड़ेगा। तो x का ही तो 12% इतना हुआ। अगर x में ही 12% कर सम्मिलित कर देंगे तो 896 रुपया हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो x का 12% निकालने का मतलब ये हुआ कि 112% कर दीजिए, 112/100। आपको बताएं कि 112 या फिर प्लस कैसे हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल यानी कर सम्मिलित किया गया है। अगर ये कर ना सम्मिलित करके लॉस में जाता तो हम माइनस करते, ठीक है, इसलिए इसमें ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 112% निकालेंगे और इक्वल टू में 896 हो जाएगा, ठीक है। 896 तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका 896 और मल्टीपल इसको भेज देंगे। मल्टीपल में कितना हो जाएगा आपका? 100 ये 112 हो गया, 112 हो गया, ठीक है। तो 112 आपका हो गया तो कितना बार में जाएगा? 14। ये आपका चल जाएगा 8 बार में। 8 से ले लेते हैं अगर, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, और ये कितना हो गया? 8 और 8 दूनी 16, और ये 14/112 कितना हो गया आपका? x बराबर 800 हो गया, ठीक है। x बराबर 800 हो गया, यानी कि पहला वास्तविक मूल्य 800 रुपया हुआ। तो दूसरा वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? y का, तो y इंटू 110% हुआ, 110/100 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका? इक्वल टू में 1210 है, तो 1210, तो y बराबर कितना निकलेगा? y बराबर आपका निकलेगा 1210 मल्टीपल 100/110। तो 0 से 0 कट गया और 11 से 11 बार में कट गया, तो कितना बचा? y बराबर 1100। तो आपका 1100 सूची मूल्य हो गया और 800 ये हो गया। तो टोटल सूची मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल आपका मेन वैल्यू कह सकते हैं आप, मेन वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू। तो 800 और 1100 के मिला कितना हो गया? 800 प्लस 1100, दोनों का सूची मूल्य मिला के पूछा है, यानी कि कुल मूल्य सूची मूल्य क्या है, एक का नहीं पूछा है। अगर एक का पूछा होता तो ऑप्शन में आपको देता 800 या 900, 800 या 1100, लेकिन जब सूची मूल्य दोनों को मिला पूछा तो कितना हो गया आपका 1900।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर आपका 1900 आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की कि 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजय ने एक किताब 50 में खरीदी, उसे 55 में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है कि उसको लाभ हो रहा है, 50 में खरीद लिया, 50 में खरीद के 55 में बेच दिया। ठीक है, 55 में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ आपको वहीं से दिख रहा है, बिना कुछ जोड़ घटाए किए। लाभ हानि का लाभ बराबर होता है कि विक्रय माइनस क्रय, और हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। तो यहाँ तो दिख ही रहा है आपको कि इसको लाभ 5 रुपये का हुआ है, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, लाभ 5 रुपये का हुआ है। अब बात करेंगे तो प्रतिशत लाभ की, प्रतिशत लाभ उसको कितना हुआ है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 50 मल्टीपल 100। ठीक है, 50 दूनी की 100 और ये 2 पचे 10, यानी कि 10% उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब बात करेंगे अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रमेश 900 में अपनी गाय बेच करके 100 रुपये की हानि उठाता है। 900 में बेचा है और 100 रुपये की हानि उठा रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, तो हानि बराबर कितना हुआ, हानि बराबर उसे 100 रुपया हो रहा है, हानि 100 रुपया हो रहा है, और विक्रय 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 मूल्य कितना हुआ उसको, विक्रय मूल्य 900 रुपया है। तो मान लीजिए 900 रुपया में बेचा है और 100 रुपये की हानि उठा रहा है, परसेंटेज नहीं वैल्यू डायरेक्ट दिया है कि 100 रुपये का हानि उठा रहा है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि दोनों को मिला, मतलब कि अगर 900 में बेचा और 100 रुपये का हानि को उठाया है, यानी खरीदा कितने में था, 1000 रुपये का खरीदा था, तभी तो 100 रुपये का हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य आपका दोनों मिला कितना हुआ, 1000 रुपये। यानी उस बंदे ने 1000 रुपये खरीदा और 900 का बेच दिया, 100 रुपये का नुकसान उसको हो गया। अब बताइए, अब इसका पूछा जा रहा है आपका कि प्रतिशत लाभ कितना, हानि कितना हुआ। तो प्रतिशत हानि बराबर कितना हो गया आपका, प्रतिशत हानि बराबर हानि कितना का हुआ, 100 रुपये का, क्रय मूल्य कितना था बटे 1000 और मल्टीपल 100। तो 100 से 100 खत्म हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो हट गया, तो कितना बचा आपका 10%। 10% इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। तो 250 में खरीदा है, क्रय मूल्य आपका 250 हो गया। ठीक है, 250 क्रय मूल्य हो गया, और कह रहा है कि 4% लाभ पर बेचा, तो लाभ बराबर 4%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य का आपको पता होगा फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य कहिए या फिर जो भी कहिए आप, विक्रय मूल्य इंटू 250। तो 250 क्रय मूल्य, और मल्टीपल में इसका होता है किसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी कि 104/100, 104/100। और यही अगर हानि होता तो 100 में से 4 को घटा देते, यानी कितना हो जाता, तब 96 हो जाता। अगर यही विक्रय मूल्य ना पूछ के क्रय मूल्य पूछता तब क्या करते, तब इसी परसेंटेज को मल्टीपल ना करा करके उसमें डिवाइड करते। ठीक है, केवल 2 ही डिफरेंट है। अगर यहाँ पे लाभ हुआ तो माइनस करेंगे 100 में से, और 100 से तो भाग 100 तो इसके बट्टे में कभी भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस कर देंगे, लाभ तो प्लस और हानि हुआ तो माइनस, यानी कि तब 96 हो जाता। ठीक है, और यहीं अगर क्रय मूल्य यहाँ पे ये जो है विक्रय मूल्य दे देता, और यहाँ पे क्रय मूल्य जब पूछता तो यहाँ मल्टीपल परसेंटेज नहीं करते, यहाँ परसेंटेज को डिवाइड कर देते। तब क्या करते, 250/104/100, तो 100 ऊपर चला जाता। ठीक है, ये आपका डिफरेंट है। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और यहाँ से 5 दूनी के 10 और 5 25, और ये 2 से काट देंगे तो 2 पचे 10 और 2 दूना के 4, और 52 पचे बात करेंगे तो 5 दूना के 10 और 25 25 और 25 और 1 26, 260 रुपये। यानी कि उसे 260 रुपये का क्या हुआ है, 260 रुपये में बेचा था। ठीक है, 260 में बेचा तो उसको 4% लाभ हुआ था। अब बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीद करके 15% की हानि पर बेच दी। 500 में खरीदी है और 15% की हानि पर बेच दी है बेचारी। 500 रुपये में खरीदी है गुड़िया। ठीक है, तो 500 रुपये मान लीजिए खरीदी है, तो 500 में खरीदी है। ठीक है, एक क्रय मूल्य उसका हो गया, 500 में खरीदी है और 15% की हानि पर बेची है, 15% की हानि पर बेची है, 15% की हानि पर बेची है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचा है उसने, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है तो परसेंटेज से मल्टीपल करेंगे, यानी 500
और मल्टीपल, चूंकि ये हानि है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 85/100, 0 से 0 कट गया, कितना बचा आपका 25, 8 बचे 40, 40 दूँ 42, 425 रुपये का उसने क्या किया, बेचा है। 500 का खरीदी और 425 का बेच दिया, घाटे का सौदा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 नंबर। और आपका 11 नंबर देखते हैं क्या है। तो 11 नंबर आपका क्या कह रहा है कि एक कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो 165 में बेचा है, विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 165 और लाभ कितना हुआ उसे, प्रतिशत लाभ हुआ है ना, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ उसे 10% का, 10%। तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य आप जानते हैं कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य बराबर जो मूल्य दिया हो 165 और बटे डिवाइड कर देंगे तो, क्योंकि क्रय मूल्य है तो डिवाइड करते हैं, अब विक्रय मूल्य होता तो मल्टीपल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा। अब चूंकि लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो 110 अब बटे 100, तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 165 मल्टीपल 100 अपान 10, तो 0 से 0 कट गया, और 11 और 11 बचे 55, यानी कितना हो गया 150 रुपये। 150 रुपये का खरीदा था और 165 का बेच दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज को 255 में बेचने से 15% की हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो 255 में बेचने पर विक्रय मूल्य और कितना 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। 255 में बेचा है, 15% की हानि हो रही है, तो क्या पूछ रहा है आपका, पूछ रहा है कि मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य का फार्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य बराबर जो भी वैल्यू है 255 में ही तो बेचा। अब हानि हो रही है, चूंकि क्रय मूल्य है तो डिवाइड करेंगे, हानि हो रही है तो कितना होगा 85/100, तो आपका क्या हो गया 255/85 मल्टीपल 100। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अभी आपका क्या हो गया, आपका 17 × 85 और 17 × 17 और 17 × 85, ठीक है, और 5 × 15 क्या हो गया 300, यानी कि 300 रुपये का खरीदा था और उसे 255 में बेच दिया, 45 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब कि 15% का नुकसान हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे अपने 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक दुकानदार है एक वस्तु को 47.25 पैसे में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या है आपका, विक्रय मूल्य बराबर 47.25। ठीक है, 47.25 में बेच रहा है, 47.25 में बेच रहा है तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी इसका जो क्रय मूल्य है उतना ही % लाभ लिया है इस पे, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर x है, तो x और प्लस x का ही x% ले लिया है, यानी x% ही लाभ भी लिया है, लाभ बराबर भी इसका x% ही है। ठीक है, x%, लाभ भी इसका x% है, तो x प्लस x का x% हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, इंटू विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर ही तो इतना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, और यानी इतना जब जोड़ेंगे तो 47.25 आपका क्या हो जाएगा x प्लस x² बटे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47 और 0.25। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जब कर देंगे सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस x² और 47.25 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ये x² हो जाएगा प्लस 100x हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 47 और ये दशमलव से 2 0 कट जाएंगे तो 4725 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये आपका बन जाएगा इक्वेशन, और इसका समीकरण आसानी से नहीं होगा, इस पे लगाएंगे हम लोग क्या श्रीधराचार्य सूत्र। तो जब श्रीधराचार्य सूत्र निकालेंगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 35 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे श्रीधराचार्य सूत्र निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, और आपका मूल्य कितना आ जाएगा 35 रुपये। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 320 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 320 में बेचा है तो उसे 320 में बेचने पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, उसे 20% की हानि हो रही है।
जब 20% की हानि हो रही है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी अब इसको 25% का लाभ चाहिए। तो 25% का लाभ तो हम तब देंगे ना जब हमको क्रय मूल्य पता होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा बराबर आपको पता है, ये 320 में बेचा है, 320 यानी विक्रय मूल्य, और ये 20% की हानि ले रहा है, तो क्रय मूल्य है तो डिवाइड करेंगे, यानी कि 80/100, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 320 मल्टीपल 100/80। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32 हो गया, यानी कि 400 रुपये का उस वस्तु को खरीदा था और 320 का बेचा, तो 20% का लाभ हानि हो गया। अब 400 रुपये पे इसको 25% लाभ चाहिए, तो 400 रुपये पे 25% लाभ दे देते हैं, क्या दिक्कत है हमको। 400 इंटू 25% लाभ देना, यानी कि 125 और बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसका मल्टीपल करंट कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, 4 दूना का 8, 8 और 8 10 0, और 4 4 4 1 5, 500 रुपये का बेच दे। 400 रुपये में खरीदा था, 500 में बेच देगा, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस एंड प्रॉफिट लाइफ में हमेशा बने रहते हैं। आपका बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, कि किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 500 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, 500 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य। सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए बिना कुछ समझे, यानी एक दिया है तो दूसरा निकाल लीजिए फटाक दे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 और बटे 25% का क्या लिया था, लाभ लिया था ना 15, 25% का लाभ लिया। ठीक है, तो लाभ लिया है तो 125 और बटे 100, तो ये कितना हो गया, 500 मल्टीपल 100 आपका, और अपान 125, तो 25 25 25 55 और ये 25 के 100, और ये 5 इसको काट देंगे 100, और ये कितना हो गया 400 रुपये। तो 400 रुपये का उसने खरीदा था, 500 में बेचा तो 25% का लाभ हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ताकि 10% हानि, अब कितना में बेचे कि 10% हानि चाहिए, अब इसको क्या चाहिए, 10% हानि चाहिए। तो चलो भाई 10% हानि इसको दे देते हैं, क्या दिक्कत है हमको। तो 400 रुपये मूल्य है, तो 400 और मल्टीपल 10% हानि दे देंगे, यानी कि 90/100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 4 9 36, 360, यानी भाई 400 में खरीदे थे या 360 में बेच दो, 10% का हानि तुमको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर ये कह रहा है कि एक रेडियो को 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 2750 में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर आपका दिया है 2750, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर 10%, 10% दिया लाभ उसे 10% का होता है। इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। अब इस भाई साहब को इनको 15% का लाभ चाहिए, तो 15% का लाभ देते हैं ना, पहले क्रय मूल्य तो निकाल ले। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2750, और चूंकि क्रय मूल्य निकाल है तो डिवाइड करेंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे, यानी 110/100। आपका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2750 मल्टीपल 100 और अपान 110, यानी 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 2500 का उसने रेडियो खरीदा था। 2500 का रेडियो खरीदा था, 15% का लाभ चाहिए, तो 15% का लाभ इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाभ है तो 115 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 25 इंटू 115 करेंगे, क्या करेंगे, 25 इंटू 15 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2875 हो जाएगा। ठीक है, जब 25 गुणे 115 करेंगे तो 2875 आपका आंसर आ जाएगा रेडियो का। मतलब कि जब 15% लाभ चाहिए तो भाई 2875 में बेचो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। तो 900 में बेचा, ठीक है, और 25% की हानि ले लिया, इसको कहते हैं बुद्धिमानी। 25% की हानि ले लिया, ठीक है, तो 25% की हानि ले लिया। अब 25% की हानि लिया है आपका 17 नंबर, 25% की हानि ले लिया, तो इस वस्तु को 1600 में बेचने से कितने % का लाभ होगा। यानी इसी वस्तु को अगर वो 1600 में बेचे तो कितने % का लाभ होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात हम इसका क्रय मूल्य निकाल लें, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है और इसको नुकसान भी हुआ है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, जाहिर सी बात है इससे अधिक होगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, आपका क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 900 बटे क्रय मूल्य निकाल लें, डिवाइड करेंगे, और हानि है तो माइनस करेंगे, तो कितना हो गया आपका 75/100। तो क्या हो जाएगा आपका 900 बटे 75 मल्टीपल 100,
तो 25 चौके 100 और 25 75 और 3 तरीके 9 यानी कि 300, 300 यानी कि 1200। तो 1200 का खरीदा था और 900 में बेचा तो 25% हानि हो गई। अब चूंकि 1200 में खरीदा है और 1600 में बेचना चाहता है तो 1200 और 1600 में कितना डिफरेंट है, 400, यानी अब इस बंदे को 400 रुपया लाभ चाहिए। तो चलो भाई हम तुमको 400 लाभ देते हैं, लेकिन परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे यहाँ से। तो लाभ कितना चाहिए, 400 चाहिए भाई साहब को, 400 लाभ चाहिए। अब क्रय मूल्य कितना है, 1200 है, मल्टीपल 100। अब ये आपका हो गया परसेंटेज, 2 0 कट गया और ये बच गया आपका 12, यानी कि 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी कि 100/3। तो कितना हो गया आपका 100/3। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ बराबर आपका हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%। तो 33.1/3% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, 33.1/3% आपका लाभ हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। तो पहला विजय, ठीक है, पहला कैंडिडेट कौन है, विजय, विजय टू विनय, विनय कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, 10% लाभ पर बेचा है, 10% लाभ पर बेचा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 10% लाभ पर बेचा तथा विनय ने विमल को 20% हानि पर बेचा। अब विनय, विनय टू विमल, विमल क्या किया, ये तो नुकसान कर लिया। विमल ने कितने में बेचा, 20% हानि पर बेचा। तो 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा। और विमल ने विनोद को बेचा, ये विमल ने विनोद को बेचा। तो विमल टू विनोद कितने में बेचा, कितने परसेंट, विनोद कितने परसेंट के लाभ हानि बेचा है, विनोद को बेचा है 25% लाभ पर। ये बढ़िया काम किया है, 25% लाभ पर बेचा है। तो विनोद ने इसका, ये विनोद जो लास्ट है हमारा, विनोद ने कितना रुपये पेमेंट किया है, विनोद ने पेमेंट किया, ठीक है, कितने का पेमेंट किया है, यानी कि उसको कितने में खरीदा है ये बता रहा है, 2750 रुपये, 2750 रुपये। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि उसमें जो है पहला वैल्यू दे देता है, यानी बता देगा कि विजय जो है विनय को 3000 रुपये में बेचा है इतने % लाभ पर। अब इसको इन सबको बेचते जाएगा, पूछेगा लास्ट वाले का कि विनोद कितने रुपये में खरीदा था। ठीक है, यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ जो है विजय का पूछ रहा है और विनोद का दिया है, यानी अभी पूछ रहा है कि विजय कितने रुपये में खरीदा था फर्स्ट टाइम, यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, अंतिम मूल्य दिया है। इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, अंतिम मूल्य बराबर, ठीक है, अंतिम मूल्य बराबर, अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य होता है आपका, और मल्टीपल में परसेंटेज होता है। ठीक है, परसेंटेज यानी जितने परसेंटेज दिए हो, तो आपको इसी परसेंटेज पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम मूल्य कितना है हमारा 2750, और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि विजय का पूछ रहा है, विजय, ठीक है, विजय को भी से लिखते हैं, तो विजय का पूछ रहा है मल्टीपल। अब मान लीजिए कि 10% लाभ है, तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 110/100, मल्टीपल 20% की हानि यानी कि 80/100 हो जाएगा, मल्टीपल 25% का लाभ है यानी कि 125/100 हो जाएगा। अब 25 बचे 5, मतलब कि 25 बचे 5 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 बचे 100 और 20 चौके 80। अब ये 4 से 4 भी कट गया, 5 से 5 भी कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, केवल 11/10 बचा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 2750, और ये 10/11 इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल 10/11, तो 11 दूना 22 और 11 बचे 55। ठीक है, अब भी बराबर कितना बच गया आपका 2750 है, तो 1 0 बचा यानी कि 50, तो ये हो जाएगा आपका 2500। तो 2500 इसका जो है 2500 में विजय ने खरीदा था, तो 2500 आपका इसका आंसर हो गया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से 2000 में ही 2 वस्तु खरीद लिया। जैसे कि मान लीजिए 2000 रुपये है और 2000 में हम 2 मार्कर खरीद लिए, 2000 में मार्कर खरीद लिए, कितने में क्या खरीदे नहीं है डिफरेंट, 2000 में 2 मार्कर मैंने खरीदा है, और ये अब इसको 20% लाभ पर बेच देंगे, इसको 20% हानि पर बेच देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सीधे हमको 0% का लाभ हानि होगा, यानी कोई डिफरेंटेज नहीं होगा, सेम परसेंटेज लाभ बेचा, सेम परसेंटेज हानि बेचा, और 2000 में दोनों खरीदा था, तो वैल्यू क्या हुई 0 हो गई। अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा आता है कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, यानी हम ये मान लीजिए 600 का मार्कर इसको भी बेचे और 600 का मार्कर इस पर भी बेचे। ठीक है, इस पर भी 1% का लाभ कमाया और इस पर भी क्या कमाया, इस 600 में जो है मान लीजिए कि 2 घोड़े बेच रहा है। ठीक है,
कोई व्यक्ति प्रत्येक को 600 में बेचता है, 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है और इस पर X% का लाभ ले लिया, इस पर X% का हानि ले लिए, तो हमें सदा X² 100% का हानि होगा। यानी कि हमें सदा क्या होगा, 20 नंबर, सदा हमें जो है X² 100% की हानि होगी। ठीक है, X² 20% की हानि हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 20% की हानि वो ले रहा है, तो 20 नंबर में ये हो जाएगा 20² 100 मल्टीपल क्या हो जाएगा 400 और 400/100 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया यानी 4%, तो 4% की हानि उसे होगी सदा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट और बेसिक थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस कोशिश है हमारी, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए कृपया करके, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.